प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। तो आइए, अगर हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा, हालेलुया। यहां पर यूं लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, हालेलुया। अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, आमीन। और भक्ति की साधना कर, हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से क्या रहे? अलग रहे, हालेलुया। किन चीजों से अलग रहे? अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, आमीन। मैं अभी आपको क्या पूछ रहा था कि अगर आप लोगों को लग रहा हो किसी को कि हाँ भाई गीत ही गाई जा रहे, प्रार्थना ही करी जा रहे, दुआई करी जा रहे, अगर ऐसा लग रहा हो तो ये अब आप समझ रहे हैं यहां से वचन से क्या लिखा है, परंतु अशुद्ध और बूढ़ियों की सी बातों से क्या रहे? अलग रहे, हालेलुया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर लिखा भक्ति की साधना कर, आमीन। भक्ति की क्या कर? साधना कर, आमीन। भक्ति की साधना कर। अब जब हम बाहर संसार में होते हैं, संसार में से हम क्या करते हैं? बूढ़ियों की सी कहानियों में लगे रहते हैं, हालेलुया। बूढ़ियों की सी कहानियां, इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातों में हम लगे रहते हैं, उनमें अपना समय व्यतीत करते हैं, उनमें अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। पर अब हमारे पास ये 8 बजे से 10 बजे तक का समय है, इस समय में हम क्या करते हैं? भक्ति की साधना कर रहे होते हैं, आमीन। जब आप चर्च आते हैं तो आप भक्ति की साधना कर रहे होते हैं, हालेलुया। जब आप अपने आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप भक्ति की साधना कर रहे होते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि बूढ़ियों की सी कहानियों से परे रहे, हालेलुया। जो संसार की आम बातें हैं, दुनिया की रोज की बातें हैं, उनसे परे रहे, हालेलुया। जो फालतू की बातें हैं, जो आपके समय को बर्बाद करने वाली बातें हैं, जो आपके टाइम को खराब करने वाली बातें हैं, उनसे परे रहे, हालेलुया। उनसे दूर रहे, आमीन, हालेलुया। लिखा है अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, भक्ति की साधना कर, आमीन। भक्ति की साधना कर, हालेलुया। जब चर्च होता है, चर्च में आए, आप खुद समय निकाल सकते हैं, खुद हमें निकालें प्रार्थना का, बाइबल पढ़ने का। अगर नहीं निकाल सकते तो चर्च जरूर आए, आमीन। चर्च इसीलिए होता है, संगति इसीलिए होती है। चर्च का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग नहीं होती। चर्च का मतलब होता है हम सब मिलके इकट्ठे, आमीन। जब हम इकट्ठे होते हैं तो शैतान हमें रोक नहीं सकता, हालेलुया। जब हम इकट्ठे होते हैं तो शैतान हमें तोड़ नहीं सकता, हालेलुया। एक छोटे होते हम कहावत सुनते थे, एकता विच बल है, हालेलुया। एकता में क्या होता है? बल होती है, शक्ति होती है, आमीन। जब हम इकट्ठे होते हैं तो शैतान हमें तोड़ नहीं सकता, आमीन। जब हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं, तो हमें शैतान रोक नहीं सकता। प्रार्थना करने से, दुआ करने से हम उसमें बढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, यहां पे लिखा है भक्ति की साधना कर, आमीन, हालेलुया। भक्ति की साधना कर। आप अकेले नहीं कर सकते। घर में आपको शैतान ज्यादा अटैक कर रहा है, आपको प्रार्थना में नहीं बैठने दे रहा, फोन में लगा दिया, और कामों में लगा दिया, बूढ़ियों किसी कहानियों में लगा दिया, अशुद्ध बातों में लगा दिया। पर यहां पर जब आप आते हैं, यहां पर आप अलग हो गए हैं उन चीजों से, आमीन। जब चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, आमीन। चाहे आप यहाँ हैं, चाहे जो बाहर से हमारे भाई बहन देख रहे हैं वो है, हम करनाल मीटिंग करते हैं तो आप सब वहां पर इकट्ठे होते हैं, तो ये क्या होता है? हम प्रभु भक्ति की ओर ध्यान लगा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। ये बार बार हम चर्च क्यों लगाते हैं? हफ्ते में 2 बार हम क्यों प्रार्थना करते हैं? ताकि हम और ज्यादा भक्ति करें, हालेलुया, और ज्यादा भक्ति करें, प्रभु के भक्ति की साधना में लगे रहें। क्यों लगे रहें? बूढ़ियों की कहानियों से क्या होता है? नुकसान ही होता है, आमीन। हमारा मेंटल लेवल जीरो होता है, कम होता है। हमारा मेंटल लेवल समस्याओं को कैच करता है, प्रॉब्लम्स को बनाता है। अगर आपने मान लीजिए कोई दुख की बात सुनी, कोई एक ऐसी बात सुनी, कोई बुरी बात सुनी, तो वो आपके क्या करेगी? वैसे हार्मोन्स पैदा करेगी अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, हालेलुया। पर यदि आप अच्छी बातों को सुनेंगे तो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, आमीन, हालेलुया। स्ट्रेस फ्री हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपकी बॉडी को शांत करेंगे, सही करेंगे और तंदुरुस्त करेंगे, आमीन, हालेलुया। तो अब यहां पे लिखा है अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, भक्ति की साधना कर, आमीन। भक्ति की, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, आमीन, हालेलुया। देह की साधना से कम लाभ होता है, आमीन। हम हर समय अपनी बॉडी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसको अच्छी अच्छी चीजें दो, ये सब करो, वो करो, वो करो, हालेलुया। देह की साधना से कम लाभ होता है, आमीन, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो क्या है?
मृत्यु है, बाइबल कहती है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। आत्मा पर मन लगाना जीवन और हमारा शरीर हमसे क्या कहता है। मैं हर संडे भी बताता था कि हाँ ये बर्गर खा ले, ये पिज़्ज़ा खा ले, अच्छी अच्छी है, ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को कहेगा। हालेलुया। तो यानी कि और हम वो शरीर कह रहा है, पर अगर हम उसके खाते तो उसके हमें क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। हालेलुया। खाने में टेस्टी लग रहा है तो शरीर ऐसी बातों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो बातें हमें अच्छी लगती हैं, हमारी बॉडी को अच्छी लग रही, पर अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं खराब होती हैं। हालेलुया। ये देख ले, वो देख ले, बेशक देखने में अच्छा लग रहा है पर अंदर से वो क्या होगा, खराब होता है। हम आदम हवा की कहानी सुन रहे थे संडे को कि आदम और हवा को क्या, शैतान ने हवा को क्या दिखाया कि ये देख फल कितना रसीला है, चमक रहा है। हालेलुया। बहुत मीठा है, ज्ञान देने वाला है, समझ देने वाला है। उसको क्या दिख रहा था, ये अच्छा है पर मौत देने वाला है। हालेलुया। मृत्यु देने वाला फल था, पर फिर भी उसे क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। आमीन। तो ऐसे ही आज हमें भी शरीर जो है, शरीर की इच्छा क्या होती है, बुरी चीजों की ओर होती है। हालेलुया। उर्दू में शरीर को दुष्ट कहा गया है। हालेलुया। शरीर को क्या कहा गया है, दुष्ट, शैतान कहा गया है। हालेलुया। जो हमें क्या ले जाता है, बुरी चीजों की ओर लेकर जाता है। आमीन। पर आत्मा पर मन लगाना कि नहीं, मान लीजिए फास्ट फूड पर नहीं मन नहीं लगाना, हम अपनी आत्मा से अंदर से निर्देश पा रहे हैं कि नहीं ये चीज बुरी है, या फिर कुछ और चीजों की ओर, ये अगर हम किसी नशे में हैं, अगर नशा कर रहे तो नशे की ओर अंदर से आत्मा पर हम कंट्रोल कर रहे कि नहीं मुझे नशे की ओर नहीं जाना। आमीन। तो उससे क्या होता है, जीवन और शांति मिलती है। आमीन। लिखा है शरीर की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्या चीज, भक्ति सब चीजों के लिए लाभदायक है। आमीन। आत्मा की, शरीर की साधना से क्या होता है, कम लाभ होता है। आमीन। शरीर को हम जितना मर्जी तैयार कर ले, जितना मर्जी जिम जाके तैयार कर ले, बॉडी तैयार कर ले, उससे कम लाभ होता है, पर आत्मा से ज्यादा लाभ होता है। आमीन। भक्ति सब बातों की लाभदायक है। हालेलुया। यदि आपकी आत्मा कमजोर है, हालेलुया, आपकी आत्मा के अंदर बल नहीं है, तो आपके शरीर कुछ नहीं है। हालेलुया। बल जो है, जो शक्ति जो है, वो आत्मा से आती है। आमीन। हालेलुया। बेशक आज आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी होगी, उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। वो गाड़ी हिलेगी नहीं, आपके भी पसीने छुड़वा देगी। हालेलुया। तो ऐसे ही ये जो शरीर चाहे कितना तगड़ा है हमारे पास, पर आत्मा हमारी अंदर वीक पड़ी है, कमजोर पड़ी है, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। फिर क्या होगा, कोई कहेगा चलो फटाफट इसको जला के आओ, इसको दबा के आओ, कुछ भी करो। हालेलुया। इसको यहाँ ना रखो। हालेलुया। तो इसलिए हमारी आत्मा में बल होना चाहिए। आमीन। और वो कैसे आएगा, भक्ति की साधना करने से। हालेलुया। क्या करने से, भक्ति की साधना करने से। आमीन। भक्ति की साधना करने से आएगा। आमीन। पर अब भक्ति है क्या चीज, हालेलुया, भक्ति है क्या, क्या भक्ति होती है, कोई बताएगा भक्ति क्या होती है? भक्ति, ये तो उसका भक्त बन गया जी, ये इसका भक्त बन गया जी। किसका भक्त बन गया? प्रभु यीशु का भक्त बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु का भक्त बन गया, या इसका भक्त बन गया, किसी और गुरु का भक्त बन गया। हालेलुया। भक्त यानी कि जो उसकी पूजा करने वाला, जो उसके पीछे चलने वाला, जो उसका अनुसरण करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। भक्ति की साधना कर। आमीन। भक्ति की क्या कर? साधना कर, क्योंकि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। कितनी बातों के लिए? सब बातों के लिए। आमीन। बेशक आपकी चंगाई की बात हो, बेशक आपके प्रोटेक्शन की बात हो, बेशक आपकी आशीष की बात हो, सब बातों के लिए भक्ति क्या है? लाभदायक है। आमीन। भक्ति की साधना कर। हालेलुया। भक्ति सब बातों के लिए क्या है? लाभदायक है। आमीन। भक्ति का कोई नुकसान नहीं है। आमीन। पर जो हमारे शरीर की साधना है उससे नुकसान ही नुकसान होते हैं। हालेलुया। अगर हम शरीर पे मन लगाते हैं, शरीर पे मन लगाने से क्या होते हैं? नुकसान ही नुकसान होते हैं। आमीन। आप शरीर पे मन लगाई जो, शरीर पे मन लगाई जो, शरीर एक दिन क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। हालेलुया। बीमारियां, रोग बढ़ जाएंगे। पर यदि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। आमीन। भक्ति आपको बुद्धि देगी, भक्ति आपको आत्मिक तौर पे बलवान बनाएगी, भक्ति आपको बीमारी रोगों से बचाएगी। आमीन। लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। किससे संभलता है? अपनी आत्मा से। आमीन। पर आत्मा ही मर जाए, तो आत्मा ही कमजोर हो, तो फिर क्या होगा? हालेलुया। फिर कोई बचाने वाला नहीं है। आमीन। आप जितना मर्जी किसी को हौसला दे, भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जब उसकी आत्मा ने ही मान लिया कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया।
तो इसलिए अब आपकी आत्मा स्ट्रांग होनी चाहिए। और आत्मा कैसे स्ट्रांग होती है? भक्ति करने से। कैसे होती है? भक्ति करने से होती है। आमीन। पर भक्ति है क्या? अब हालेलुया, भक्ति क्या है? भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति क्या है? आमीन। आइए भक्ति के ऊपर ध्यान लगाएंगे। 3 अध्याय उसका 16 वचन, 3 अध्याय का 16वां वचन। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है, बहुत ज्यादा डीप है। हालेलुया, बहुत ज्यादा गहरा है। हालेलुया, बहुत ज्यादा गंभीर है। आमीन। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। हालेलुया। भक्ति कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हाँ चलो जी मैं इसका भक्त बन गया, मैं इसका भक्त बन गया, मैं उसका भक्त बन गया। नहीं, ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति का भेद क्या है? बहुत ही गंभीर है। हालेलुया। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है, गंभीर है। आमीन। और वो क्या है? अर्थात वह जो शरीर से प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। गंभीर कैसे है? अब जब पुराने समय में ऋषि मुनि से भक्ति करने जाते तो कैसे? घर परिवार छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, कहां चले गए? जंगलों में चले गए, पहाड़ों में चले गए, बैठे बस भक्ति की साधना कर रहे हैं। भक्ति की साधना कर रहे हैं। भक्ति की साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि बस किसी ना किसी रीति से हमें उस परमेश्वर के दर्शन हो जाएं, किसी ना किसी रीति से हम उस परमेश्वर को जान लें, हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। तो भक्ति क्या होती थी? भक्ति की साधना कर। भक्ति क्या होती थी? पुराने समयों में सारे गुरु जो भी पीर फकीर थे या कुछ भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने कैसे भक्ति करी? अपने घर परिवार को छोड़ के चले गए और एक जगह जाके डेरा लगा लिया और बैठ गए कि बस परमेश्वर मुझे दर्शन दे। सारे संसार से अपने आप को काट दिया, पापों गुनाहों से काट दिया, बुराइयों से काट दिया, अपने आप को बुरी तरह लीन कर लिया कि मुझे बस यहीं रहना है, मुझे शुद्ध और पवित्र होना और परमेश्वर को खोजना है। आमीन। परमेश्वर को खोजना है, मुझे परमेश्वर को देखना, यही भक्ति है। हालेलुया। पर भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है, इससे भी कहीं ज्यादा डीपर है। हालेलुया। हालेलुया। ये तो आसान ही था एक तरह से कि हाँ भी घर बार छोड़ के जाओ, बस परमात्मा की खोज में लग जाओ, उसको ढूंढते रहो। भक्ति की साधना कर रहे हैं, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे दर्शन दे, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रार्थना करी जा रहे, दुआ करी जा रहे, अपना मन भक्ति में लगाया हुआ है। हालेलुया। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मेल मिलाप नहीं, बस एक तरह से बस परमेश्वर को ढूंढने की लालसा लगी हुई है। आमीन। भक्ति ऐसे करते थे पुराने समयों में, पर अब यहां पर परमेश्वर कहता है कि भक्ति का भेद गंभीर है। आमीन। बहुत डीप है और भी ज्यादा गहरा इससे भी। हालेलुया। वो क्या है? वो जो शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। वो शरीर में प्रकट हो गया। आमीन। जिस परमेश्वर की हम ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्ति कर रहे थे, वो शरीर में प्रकट हो गया। हालेलुया। वो शरीर में हमारे पास आ गया। आमीन। अब हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास शरीर में होकर आ गया। आमीन। वो जो शरीर में आया और आत्मा में धर्मी ठहरा। हालेलुया। आत्मा में धर्मी ठहरा, जिसने वो शरीर में आया और उसने मेरे और आपके शरीर के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। आमीन। हालेलुया। भक्ति करने वाले को क्या चाहिए था? अपने आप को संसारिकता से दूर करे, पाप से दूर करे, गुनाह से, बुराइयों से दूर करे। और यीशु मसीह आया और उसने अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको पाप से छुड़ा दिया। हालेलुया। गुनाह से छुड़ा दिया, बुराई से छुड़ा दिया। आमीन। पापों से छुड़ाकर धर्मी कराया और खुद भी धर्मी ठहरा। आमीन। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। हालेलुया। और अन्य जातियों में उसका प्रचार किया गया। हालेलुया। आज अन्य जातियों में, सब जातियों में उसके क्या हो रहा है? प्रचार किया जा रहा है। आमीन। और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। यही वो भक्ति का भेद है। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो आपने परमेश्वर की भक्ति कर ली है। आमीन। हालेलुया। यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया तो आपने परमेश्वर को पहचान लिया है। आमीन। हालेलुया। रात भी हम वचन पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय से, बहुत ही सुंदर वचन है। थैंक यू जीसस। कितने लोगों के पास समय है सीखने के लिए, भक्ति करने के लिए? वेरी गुड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु की महिमा आप सबके जीवन में से हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार
हालेलुया। चेलों ने उसके पास आकर 10 आयत से पढ़ेंगे, यहां लिखा चेलों ने उसके पास आकर कहा तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है प्रभु। हालेलुया। लोगों को खुल के क्यों नहीं बताता कि तू कौन है। हालेलुया। ताकि सबको पता चल जाए कि ये भक्ति किसकी करनी है, भक्ति क्या है। आमीन। हालेलुया। भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और फिर अन्य जातियों में उस पर प्रचार हुआ और आत्मा स्वर्ग में ऊपर उठाया गया। आमीन। वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। कहें सब, कौन है वो। और यही भक्ति का भेद है। आमीन। भक्ति का भेद कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया, आपने भक्ति कर ली। हालेलुया। यदि आपने यीशु मसीह को समझ लिया, आपने भक्ति कर ली। आमीन। जो ऋषि मुनियों को हजारों 100 साल की भक्ति करके नहीं प्राप्त हुआ, वो आपको प्राप्त हो चुका है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, ये बहुत डीप है उनसे। आमीन। पर आपको शॉर्ट में बता दिया यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको शॉर्ट में बता दिया गया कि यीशु मसीह भक्ति है। आमीन। यीशु मसीह भक्ति का रहस्य है, भक्ति का बड़ा गूढ़ रहस्य है। आमीन। और जब आपने यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, आपने परमेश्वर की भक्ति कर ली। हालेलुया। आपने भक्ति कर ली परमेश्वर की। आमीन। परमेश्वर को प्राप्त आपने कर लिया। आमीन। हालेलुया। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं कि प्रभु तू, ये चेलों ने पास आकर कहा प्रभु तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है प्रभु। तो उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। आमीन। तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई। पर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों पहाड़ों में जाकर स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। आमीन। तुमको, जो आज आप यीशु मसीह में आए हैं, आपको भी समझ, स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ मिल गई है। आमीन। हालेलुया। कहो मुझे मिल गई है समझ। स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ आपको मिल गई है। स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ आपको मिल गई है। आमीन। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु को अपना प्रभु जान लिया है, तो आपने भक्ति की साधना कर रहे हैं। आमीन। आप भक्ति की साधना कर रहे हैं और आपको भक्ति का भेद प्राप्त हो गया है और वो यीशु मसीह है। आमीन। वो भक्ति का भेद कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, चेले प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु जी आप लोगों को छुपा छुपा के बातें क्यों बताते हो। प्रभु यीशु ने कहा लोगों को समझ नहीं मिली है। हालेलुया। पर तुम्हें समझ दी गई है। आमीन। तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। और फिर चेले सोच रहे कि ये कौन सी समझ दे दी हमें। आमीन। और आगे 16 अध्याय कटेंगे। 16 अध्याय चैप्टर 16 वर्स 16। हालेलुया। यहां पर एक और बात चल रही है। प्रभु यीशु ने एक सवाल पूछा है अपने चेलों से, और चेलों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार कर दिए हैं, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, कोढ़ियों को पाक साफ किया। पर अब यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। क्या कहते हैं लोग। कोई कह रहा है कि प्रभु जी, कोई आपको कह रहा है कि कोई भविष्यवक्ता हमारे बीच में आ गया है। कोई कह रहा है कि यूहन्ना जिंदा हो गया है, यूहन्ना है। हालेलुया। कोई कह रहा है कि कोई पुराने नबियों में से आ गया है। आमीन। पर प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो। आमीन। आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं। हालेलुया। आप जो प्रभु यीशु के विश्वासी लोग हैं, आप प्रभु यीशु को क्या समझते हैं। हालेलुया। आप क्या समझते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। क्या समझा, बताओ, जोर का बोलो। हालेलुया। देखिए यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के चेलों ने, किसी ने कहा, कोई कह रहा है कि प्रभु जी आप बहुत बड़े नबी हैं, कोई आप पुराने भविष्यवक्ताओं में से आ गए हैं, कोई यूहन्ना कह रहा है। पर यीशु मसीह ने पूछा तुम क्या कहते हो। तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे साथ रहते हो, तुम्हें मेरे बारे पता है, तुम मुझे मेरे विषय में, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ मिली हुई है, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। आमीन। और यहां पर उन्होंने क्या कहा, किसी सब चुप रहे, पर पतरस ने कहा, पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। हालेलुया। पतरस खुश हो गया होगा। हालेलुया। प्रभु जी मेरे पता लग गया। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने आगे देखिए उससे क्या कहा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट करी है। हालेलुया। ये तुझे अपनी समझ से नहीं आया पतरस। आमीन।
ये तुझे अपनी बुद्धि से नहीं पता चला, ये मेरे बाप ने जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर ये बात प्रकट करी है। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ क्या है? यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह क्या है? स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ है। आमीन। कैसे? उनको यही नहीं पता लग रहा था कि आम दुनिया को यीशु मसीह कौन है। आमीन। और पतरस को पता चला कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो हमारा उद्धार करता है। आमीन। यदि आज आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मुक्ति दाता है, तो आपको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ मिल चुकी है। आमीन। आपको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ मिल चुकी है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। कितने लोगों को स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ मिल गई है? प्रभु यीशु के नाम की जय। आमीन। एक थोड़ी सी और स्टडी करवाऊंगा आपकी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्री पहला अध्याय पहला ही वचन पढ़ेंगे। यहां से लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी, पर इन अंतिम दिनों में हमसे उसने पुत्र ही के द्वारा बातें करी। किसके द्वारा बातें करी? इन अंतिम दिनों में पहले बाप दादाओं से, अब्राहम, इसहाक, याकूब से, मूसा से बातें करी, पर इन अंतिम दिनों में पुत्र ही के द्वारा बातें करी। आमीन। किसके द्वारा बातें करी परमेश्वर ने अंतिम दिनों में? पुत्र के द्वारा। पुत्र के द्वारा कैसे? अपने पुत्र को भेजा, हमारे बीच में आया और अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। आमीन। और जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। पुत्र कौन है? सारी वस्तुओं का वारिस। कहें सारी वस्तुओं का वारिस। और पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? सारी वस्तुओं का वारिस है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु पर ध्यान लगाएं। आमीन। यीशु मसीह सारी वस्तुओं का, जितने भी जमीन आसमान में वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं का वारिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। आमीन। वो उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता है? सारी वस्तुओं का वारिस, सारी वस्तुओं को बनाने वाला और सारी वस्तुओं को अपने वचन से संभालता है। आमीन। हालेलुया। हम कहाँ रहते हैं? कहीं धरती पे। कहाँ रहते हैं हम? धरती पे। आमीन। और फिर हमारे पास एक सूरज है। हालेलुया। है सूरज, दिखाई देता है सबको। चांद भी है साइड में। हालेलुया। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? साथ में 8 ग्रह और हैं। कितने हैं? जो बहुत बहुत दूर हैं। हालेलुया। जहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते, इतनी दूर है हमसे। हालेलुया। और बस ये तो सिर्फ एक छोटा सा कण भी नहीं है, इतनी 8-9 ग्रह। हालेलुया। उसके बाद इसके बाहर और बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारी दुनियाएं हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर, प्रभु यीशु और ये सारी चीजें, सारी वस्तुएं यीशु मसीह ने बनाई हैं। आमीन। ये सारी वस्तुएं किसने बनाई हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है। आमीन। हालेलुया। और इन सब वस्तुओं में हम भी हैं। आमीन। हमें भी किसने बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने, जो सारी वस्तुओं का मालिक, सारी वस्तुओं को बनाने वाला, सारी वस्तुओं को अपने वचन से संभालता है। आमीन। अपने वचन के द्वारा ही संभालता है। आमीन। हालेलुया। वो महिमा के परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप, जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, जो इनविजिबल परमेश्वर है, उस महिमा परमेश्वर का क्या है? प्रकाश है। आमीन। जिसे हम देख सकते हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, पर परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। वो अनंत लाइट है, पर उस अनंत लाइट का एक रूप बन के आया यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है, जो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि उसने स्वर्गदूतों से बड़ा काम किया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यहां पे लिखा है सारी बातें। यीशु मसीह सारी वस्तुओं का वारिस, यीशु मसीह सारी वस्तुओं को बनाने वाला, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप, सारी वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता। और वो यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। और सारे पापों को धोकर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। आमीन। हालेलुया। और स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। आमीन। हालेलुया।
क्योंकि स्वर्गदूतों में से कब किसने परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तुम मुझसे उत्पन्न है? किसी स्वर्गदूत से परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। आमीन। और फिर मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा, ये बातें परमेश्वर ने किसी से नहीं कही, केवल यीशु मसीह से कही। आमीन, हालेलुया। सारी बातें यीशु मसीह से कही। आमीन। और फिर परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। आमीन। यीशु मसीह के जन्मदिन पे क्या हो रहा है? स्वर्गदूत आ रहे हैं प्रभु को दंडवत करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के सब दूत उसे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। आमीन। और आगे लिखा है स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड हमेशा का राजदंड है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। पर यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरा राज्य युगान युग रहेगा। आमीन, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है, जो हमारे लिए इंसान बना, हमारे लिए अपने लहू बहाया, जो जमीन आसमान को बनाने वाला है। आमीन। इसे लिखा है भक्ति का भेद तो गंभीर है, वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। हालेलुया। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और क्या किया गया? और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। आमीन। और आत्मा में ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह भक्ति की भेद है। आमीन। भक्ति का भेद कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और आप यदि यीशु मसीह पर ध्यान लगाते हैं, यीशु मसीह को नाम लेते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप इसका मतलब भक्ति की साधना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपने सब ऋषि मुनियों से बढ़कर भक्ति कर ली आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। जो ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं हुआ, वो आज आपको प्राप्त हो गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पुराने ऋषि मुनियों के लिए भी, जिन्होंने सचमुच भक्ति करी और उन्होंने प्रभु यीशु के दर्शनों को किया। आमीन, हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु की भक्ति करी और प्रभु यीशु मसीह को देखा। आमीन। पुराने जो भक्त थे, अगर आप उनकी बातों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने यीशु मसीह को देखा। आमीन। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अगर मैं कहूं कि रविदास जी के मंदिर में अगर आप देखेंगे ऊपर लिखा होता है हरि। हालेलुया। हरि का मतलब हरने वाला, जो हमारे दुखों को हरे। कौन हरता है दुखों को? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं जिसने हमारे दुखों को हर लिया, हमारी तकलीफों को उठा लिया हो। आमीन। तो ऐसे ऐसे भक्त परमेश्वर के हुए जिन्होंने सही ध्यान लगाया और परमेश्वर को प्राप्त किया, भक्ति के भेद को जान लिया कि हरि उद्धार करता ही असली में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। पर उन्होंने अपने नाम से बोला हरि। हालेलुया। इधर प्रभु के दास थे मूसा, यशाया, इन सबों ने भी क्या भेद लगाया कि वो जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, जो हमारी लहू बहाएगा, यीशुआ। यीशुआ का मतलब क्या? उद्धार, मुक्ति, हरने वाला। आमीन। उन्होंने भी सेम टू सेम दिखाई दिया और इनको भी सेम टू सेम दिखाई दिया। आमीन। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी परमेश्वर के नबी, प्रभु के सेवक हुए जिन्होंने यीशु मसीह के दर्शनों को किया। आमीन। उन्होंने बड़ी तपस्याएं, बड़ी प्रार्थना, आत्माओं में मन लगा लगा कर इस बात को सोचा, पर आज ये बात पूरा पैकेज आपको, फुल्ली पैकेज, रेडीमेड आपको मिल रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अब आपको इसको लेने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं। अब आपको ये सब कुछ, ये सारा ज्ञान रेडीमेड मिल रहा है कि यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्ति दाता है। आमीन। बस अब वो आपके ऊपर कि आप इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, आप इसकी साधना करते हैं कि नहीं करते। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। बस बहुत है कि और तुम। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह पर बना रहे। एक और बच्चे पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। आमीन, हालेलुया। तो क्या लिखा है? ऐसों से परे रहना। हालेलुया। ऐसों से क्या रहना? परे रहना, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो भक्ति के अनुसार है। यीशु मसीह की बातें ही भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। यीशु मसीह की बातें ही भक्ति के अनुसार है। आमीन। यीशु भक्ति का भेद क्या है? प्रभु यीशु मसीह भक्ति का भेद है। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों 1 अध्याय हमने पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु के बारे बताएगा कि यीशु मसीह कौन है। और हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए? परमेश्वर की करनी चाहिए। और हमने वहां से पता लगाया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, जिसने मुझे और आपको रचा, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया।
आइए सब जन भक्ति की साधना करें, प्रभु यीशु पर ध्यान लगाएं, प्रभु यीशु के ऊपर अपना मन लगाएं, प्रभु यीशु के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। रीबा शाखराबा, प्रभु यीशु की बातों पर अगर आप ध्यान लगाएंगे कि यीशु मसीह आपके उद्धार करता है, तो आप सब बातों में लाभ प्राप्त करेंगे। भक्ति की साधना से, शरीर की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। और भक्ति का भेद प्रभु यीशु मसीह है। भक्ति का भेद प्रभु यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह पर मन लगाएं कि प्रभु आप मेरे उद्धार करता हैं, आप मेरे उद्धार करता है जो मेरे लिए जगत में आए। प्रभु यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हैं जो मेरे लिए मारे गए, जो मेरे लिए गाड़े गए। प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता है प्रभु यीशु। रबा संदेरे वे शिखा रबा। सब जन धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। सब जन भक्ति की साधना करें, भक्ति की साधना करें। यीशु मसीह भक्ति का मूल है, यीशु मसीह भक्ति का रहस्य है। भक्ति का भेद प्रभु यीशु मसीह है, भक्ति का भेद यीशु मसीह है। प्रभु यीशु की साधना करें, प्रभु यीशु पर ध्यान लगाएं, प्रभु यीशु पर ध्यान लगाएं, प्रभु यीशु पर ध्यान लगाएं सब जन। प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता, प्रभु यीशु आप मेरे मुक्तिदाता जो मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मर के जी उठे। आपने अपने लहू से मुझे पापों से छुड़ा दिया, आपने अपने लहू से मुझे मेरे पापों से छुड़ा दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सब जन धन्यवाद करें। रीबा रीबा रबा 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 रबा। सब जन धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए सब खड़े हो जाएंगे। ओ रीशा महासाला बारा।